बोर्ड एग्जाम शुरू होने में गिनती के दिन रह गए। अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षाओं का भूत केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि उनके माता पिता पर भी सवार हो जाता है और कुछ अजब सा तनाव शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे पास होने के लिए और कुछ अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, और तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता और अध्यापकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और कुछ बच्चे तो आत्मविश्वास की कमी के कारण डर से, तनाव से घिर जाते हैं। तो बच्चों के इस तनाव को कम करने की कुंजी किसके पास है? ये केवल उनके माता पिता के हाथों में ही है। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी जी हाँ, हम प्रायः अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं और उनके समान बनने या उनके जितने नंबर लाने के लिए अत्यधिक दबाव बना देते हैं, जिस कारण बच्चे अनचाहे तनाव में आ जाते हैं। पेरेंट्स को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं और सभी की योग्यता और बुद्धि का स्तर भी एक समान नहीं होता है। सभी बच्चों की पढ़ाई में रुचि एक समान नहीं होती और सभी बच्चे की पर्सनालिटी भी एक समान नहीं होती है। तो यदि कुछ एक समान नहीं होता तो फिर हम एक जैसी अपेक्षाएं क्यों रखते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि पानी में तैरने वाली मछली को अगर हम पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करें तो क्या यह संभव है? ये संभव नहीं है। हम लोग पानी में तैरने वाली मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते। उसी प्रकार से पेड़ पर जो पक्षी रहते हैं उसको हम लोग पानी के अंदर नहीं रख सकते। तो इससे क्या होता है कि सभी का जो लेवल होता है ना, वो एक जैसा नहीं रह सकता है। तो हम लोगों की भी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग भी सबसे एक जैसी अपेक्षाएं न रखें। हाँ, टेंशन और स्ट्रेस जो होता है उसका एक आदर्श लेवल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इससे कम और इससे अधिक स्ट्रेस होना दोनों ही बच्चों के लिए हानिकारक है। परंतु हमें ये समझना होगा कि सभी बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो एक समान नहीं होता है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो एक समान नहीं होती है। कुछ बच्चों में तनाव और चिंता का स्तर अगर उस स्टैंडर्ड से कम हो, किसी में हो सकता है कि उस स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हो। इसलिए सभी पेरेंट्स को कम से कम ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे का स्ट्रेस का और उनके बच्चे का जो टेंशन लेने का जो स्तर है वो कितना है। हाँ, ये हमें ध्यान रखना होगा कि जिन बच्चों की चिंता का स्तर पहले से ज़्यादा है उन पर और अधिक बनाना, दबाव बनाना, मतलब ये खराब ही नहीं, बिल्कुल डेंजरस लेवल पर आ जाता है। अतः ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो किसी भी किस्म का दबाव या तनाव बनाने से बिल्कुल ही परहेज़ रखना चाहिए। तो इन सब बच्चों को हमें स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, जो टेंशन लेते ही नहीं हैं। तो उनके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उनमें परवाह होनी चाहिए कि वो परीक्षा को लेकर थोड़ा सा परवाह करें कि हाँ, ये परीक्षा है, इसे हमें पास करना है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतने बेपरवाह हो जाएं कि सब कुछ भूल जाएं। तो जिन बच्चों का चिंता का जो स्तर सामान्य से कम है उन पर थोड़ा बहुत दबाव बनाना चाहिए और ये उनके लिए ज़रूरी भी है। किंतु एक अच्छे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी निगरानी में ही ये काम करें। अगर मान लीजिए उनसे नहीं होता है तो वो किसी और की सहायता ले सकते हैं, काउंसलर की सहायता ले सकते हैं, टीचर्स की सहायता ले सकते हैं और इस प्रकार से वो उनको और अच्छा गाइड कर सकते हैं। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि परीक्षाएं बहुत निकट आ चुकी हैं और बहुत जल्द अब बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का तनाव का स्तर पहले से बहुत अधिक हो गया है, बहुत अधिक वो टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो आपको
थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको आप टीचर से परामर्श कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और यदि अगर सचमुच तनाव अधिक है तो आप बच्चों के साथ अत्यंत ही प्रेम और सहानुभूति के साथ आप पेश आएँ। ऐसी स्थिति में उन पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ अनावश्यक डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ध्यान रहे कि कई बच्चों के पर्सनैलिटी की विशेषता होती है कि एक साथ या फिर अधिक देर तक वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो टुकड़े टुकड़े में करके पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप इंस्पायर करें, प्रेरित करें कि वो तोड़ तोड़ कर ही पढ़ें, कुछ कुछ ब्रेक लेकर पढ़ते चले जाएं। और आप उन्हें बताएं कि एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा गैप ले लें और वो कुछ अपने आप को रिफ्रेश करें, फ्रेश करें, तभी वो दूसरे टॉपिक पर जाएं। इस दौरान ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों के खाने पीने पर भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। ख़ास करके उन्हें अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का समय आ गया है तो आप उसे ठूस ठूस कर खिला दें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसे कुछ खाने को दें ही नहीं ताकि वो रात भर पढ़ सकें। हाँ, ये ज़रूर हमें करना चाहिए कि इस समय में खासकर बच्चों को फ्रेश फ्रूट जूस और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, अखरोट, ये सब आप उनको खाने के लिए दे सकते हैं। तो ये सब सारी जो काम हैं, जो हल्के फुल्के काम हैं, जो हम अपने घरों में कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में जो प्रेशर होता है वो कम हो सकता है, कम हो जाता है। और आप उन्हें बताएं कि उनके कम अंक लाने से हमें कोई परेशानी नहीं है और ना ही हम उनसे नाराज़ होंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चों में अधिक नंबर लाने के लिए या फिर किसी दूसरे के कंपैरिजन में अधिक नंबर लाने के लिए प्रेशर बन जाता है या बनाया जाता है। तो ये ऐसा प्रेशर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं, आप बच्चे जो भी हैं हमारे, वो इस तरह से समझें कि आप बच्चों, ये जो पूरा का पूरा लाइफ है, ये बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, एक एग्ज़ाम है जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है। आप इसे देखते हैं ना कि हम लोग बचपन में क्रिकेट का मैच खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, अपना गली क्रिकेट खेलते हैं, तो बस आप इसे समझो कि क्रिकेट मैच है ये। तो आप जो गली का जो क्रिकेट खेलते हो तो उसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना पहली बॉल में आउट हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर तो बोल देते हो ना कि आप पहली बॉल में आउट हो गए, नहीं ये तो ट्रायल बॉल था, अभी तो मैच शुरू हुआ ही नहीं, तो आप दूसरा बॉल फेंको। तो आप वहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला दूसरा बॉल फेंके, यानी कि वो ट्रायल बॉल में आउट होना, वो आउट होना नहीं कहलाता है, आप दूसरे बॉल की अपेक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लाइफ है, और लाइफ भी एक प्रकार का क्रिकेट गेम है ये, जहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि यहाँ पर विकेट होते ही नहीं है, विकेट होता नहीं है, और इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बॉल ही बॉल है। एक बैट्समैन है जो लगातार बैटिंग करता है और एक बॉलर है जो लगातार बॉलिंग करता है। ये बहुत अच्छी खासियत है ये लाइफ वाली क्रिकेट में। तो इस क्रिकेट में अगर आपके पास एक बॉल आता है तो ये बॉल ही है। ये बोर्ड एग्जाम्स क्या है ना, बोर्ड एग्जाम एक बॉल है जो आपकी तरह आ रहा है ये, ठीक है। अगर मान लो कि ये बॉल मिस कर गया, ये बॉल आपने टैकल नहीं किया, आपने इसे छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि पूरा मैच ख़त्म हो गया, दूसरी और बॉलें आएंगी, ठीक है, तीसरी बॉल आएगी, चौथी बॉल आएगी। अरे भाई, अगर एक बॉल छूट गया, दूसरी बॉल छूट गई, तीसरी बॉल छूट गई, चलो चौथी भी छूट गई, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है पांचवी में छक्का लग जाए, और जब ये छक्का लगेगा तो सारी पीछे जितनी भी बॉलें छूटी थी ना, उन सब की कसरत पूरी हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का चीज़ है। दूसरी बात, इसमें विकेट है ही नहीं, और जब विकेट है नहीं तो आप ही विकेट हो। तो ये क्या होता है ना कि जब आपने मन में मान लिया कि ये विकेट गिर गया, मैं हार चुका हूँ, मैंने से बॉल मिस हो गई, मैं हार गया, तब समझो कि आपकी गेम ख़त्म हो गई। तो जब तक आप डटे हो ना, जब तक आपके छक्के ना लग जाएं, चौके ना लग जाएं, तब तक आप मान के चलो आपको हर बॉल का सामना करना है, आज फेंकने दो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि आप जब तक डटे हैं, तब तक आपने हार नहीं मानी है, तब तक जीत आपके पास ही है, ठीक। तो ये भी एक बोर्ड एग्जाम है जो नंबरों का ही खेल है, एक बॉल है, ये आएगा चला जाएगा। हाँ, छक्का लग गया बहुत अच्छी बात है, चौका लग गया बहुत अच्छी बात है, और अगर मिस हो गया, दो रन आए, 3 रन आए, कोई बात नहीं है, हो सकता है अगला बॉल छक्का लेकर के आएगा। तो आप इस एग्ज़ाम्स को भी आप एक क्रिकेट के मैच की तरह ही देखें, गली क्रिकेट है, बस फ़र्क ये है ना कि ये मैच थोड़ा सा रणजी की तरह हो गया है, या फिर आपका ये नेशनल गेम की तरह हो गया है, मतलब कि एक प्रकार से इंडिया की तरफ
टीम की तरह खेला जा रहा है, और गली क्रिकेट अलग होते थे जो हम लोग पढ़ते हैं डेली। तो इस तरह से आपका क्या होता है ना कि आप इसको इस तरह से मान के चलना है, क्रिकेट की तरह मान के चलना है। बस बॉल आ रहा है, हो सकता है बॉल वाइड हो जाए, हो सकता है बॉल नो बॉल हो जाए, हो सकता है बॉल 1 रन हो जाए, हो सकता है बॉल मिस भी हो जाए, हाँ, लेकिन ये भी होगा कि आपका अगला बॉल छक्का लग सकता है। तो इस तरह से हम अपने पूरे के पूरे एग्ज़ाम को भी लेकर चलें, इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये बस एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ का, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ का। मान के चलो कि आपके लाइफ का ये पहला बॉल है ये, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, छक्का लग जाता है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को तनाव मुक्त होकर ये गेम को खेलना है, इस एग्ज़ाम को पार करना है। और हमें ये कभी नहीं सोचना है कि कम नंबर आया, 2 रन आया, 3 रन आया तो ऐसा नहीं है कि मैच हार गए। हो सकता है कि अगले बॉल में छक्का आ जाए, और ये छक्का आता ही आता है। तो ऐसे बच्चे भी जो होते हैं ना, जिनका जो प्रोग्रेस का जो स्तर है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, उनके पास बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपने कभी देखा होगा मैच में सचिन तेंदुलकर अगर 99 पे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर मान लीजिए वो प्रेशर में खेल लिए तो हो सकता है आउट भी हो जाए, ठीक है। तो कोई भी खिलाड़ी जो मैदान में होता है वो प्रेशर में नहीं खेलता है, ठीक है। तो वो फ्री माइंड होकर खेलता है, तभी वो अच्छा स्कोर कर पाता है। प्रेशर में जो खेलता है वो तुरंत आउट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने आप को सोच कर चलें कि आप एक प्लेयर हैं, और लाइफ में एक एग्ज़ाम का जो क्रिकेट मैच है ना, उसमें आप एक बॉल टैकल करने जा रहे हैं, एक बॉल का सामना करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकते हैं, आप उसको लेकर चलें। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाली अगली बॉल जो है इससे बेहतर हो सकती है, ठीक है, या इससे और बेहतर हो सकती है। तो आप अपना फोकस जो होता है ना, वो आप अपने बॉल की तरफ रखें, आप पूरे फोकस अपने मैच में रखें, और यकीनन जो अगला बॉल आएगा वो बिल्कुल 6 लेकर के आएगा। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। और ये एग्ज़ाम है, इस तरह से हम अपने स्ट्रेस को हमेशा कंट्रोल में रखें, और हम यकीनन बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और चलते चलते आप सभी को आने वाले वार्षिक परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का परीक्षा बहुत अच्छा जाए, अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिखें, स्ट्रेस फ्री होकर के लिखें, बहुत खुशी मन से लिखें।